बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आए ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, क्वेश्चन जो है ये हमारा समर 2011 के पेपर 32 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें ए पार्ट ये कहता था, कम्प्लेक्स नंबर यूज डिफाइंड बाय u इज इक्वल 5 अपॉन a प्लस 2 आयोटा when the constant a is real, x plus u in the form x plus iota y where x and y are real। यानी इसको x plus iota y फॉर्म में शामिल करें, यानी इसको आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के सेपरेट करने हैं। तो आए ज़रा इसको अगर ये मैं करूँ इधर, तो देखें ये u बराबर है कितने के, 5 अपॉन a प्लस 2 आयोटा। तो आयोटा नीचे ख़त्म करने के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा, a माइनस 2 आयोटा अपॉन a माइनस 2 आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो u आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई करेगा a को 5a माइनस 10 आयोटा अपॉन a प्लस 2 आयोटा a माइनस 2 आयोटा a प्लस b और a माइनस b हो जाते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो u आ जाएगा 5a माइनस 10 आयोटा अपॉन आयोटा इसका माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर प्लस 4। तो हमारा u जो आ जाता है, देखिए ये आ जाएगा 5a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 10 आयोटा, माइनस 10 आयोटा इधर दे दें, चलो माइनस 10 अपॉन कितना, a स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए ये x प्लस आयोटा वाला फॉर्म में आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल 5a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 और माइनस आयोटा 10, इस तरह करके देखें a स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपका आ गया u में। अच्छा, इसका पार्ट 2 देखें, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच आर्ग्यूमेंट u conjugate is 3 upon 4 pi, where u conjugate denotes the complex conjugate of u। u हमारा ये है और हमें ये शो करना है कि आर्ग्यूमेंट u conjugate ये 3 upon 4 pi आ रहा है। तो आप देखें कि इसका जो है सेकंड पार्ट में करने लगा हूँ। तो u अगर ये है तो u conjugate क्या आ जाएगा, 5a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 10 आयोटा 10 अपॉन a स्क्वायर प्लस 4। तो इसका आर्ग्यूमेंट हमें मालूम करना है। आर्ग्यूमेंट u इसका पहले देखिए क्या आ जाएगा, y अपॉन x होता है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 5a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4। देखिए a स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर प्लस 4 में कैंसिल हो जाता है और आर्ग्यूमेंट u आपको दे रहा है कि आर्ग्यूमेंट u इसने कहा है कि ये 3 अपॉन 4 पाई के बराबर है। तो आप 3 अपॉन 4 पाई लिख दें। आर्ग्यूमेंट u इधर सारी टेंजेंट इनवर्स आना चाहिए, सारी टेंजेंट इनवर्स। तो आर्ग्यूमेंट u है 3 अपॉन 4 पाई टेंजेंट इनवर्स इज 10 अपॉन 5a। अच्छा, अब देखिए ये टेंजेंट इनवर्स होता है हमेशा y अपन टेंजेंट इनवर्स y अपान x के, तो y ये पूरा अपान x, ये इसका प्लस 4 इसका प्लस 4 कैंसिल हो जाता है, बाकी 10 अपॉन 5 आ जाता है। तो अब टेंजेंट इनवर्स इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट 3 अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 अपॉन 5a। टेंजेंट 3 अपॉन 4 पाई अगर कैलकुलेटर से आप वैल्यूज की वैल्यू करें, ये होती है -1 इक्वल हो जाएगा 10 अपॉन 5a। 5 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा -5a इज इक्वल टू 10 के, तो ए आ जाएगा -2 के आंसर। ए -2 का आ गया। देखिए ये बहुत इजी है, ये इजी इस तरीके की यू हमारा ये निकला 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस आयोटा 10 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। तो यू कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -0 प्लस आ जाएगा। अब इसका आर्ग्यूमेंट क्या आता है, आर्ग्यूमेंट यू कॉन्जुगेट हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। बेसिकली ए स्क्वायर प्लस 4 इसमें नीचे, ए स्क्वायर प्लस 4 इसमें नीचे, इधर ही कैंसिल कर देते, 10 अपॉन 5 ले लें, काफ़ी है 10 अपॉन 5 या अगर पूरा करके दें 10 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4, तो ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 में कैंसिल हो जाता है 10 अपॉन 5। अब टेंजेंट इनवर्स इधर जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा टेंजेंट 3 पाई अपॉन 4 पाई इसको 10 अपॉन 5 है। टेंजेंट 3 अपॉन 4 पाई -1 होता है, -1 इसको 10 अपॉन 5 है कि, तो आपका -5 10 के आ गया, तो ए आ गया -2 के। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे इसमें ये कह रहा है नेक्स्ट पार्ट, कहता है कि ऑन स्केच ऑफ एन आर्गन डायग्राम शेड द रीजन whose points represent complex number z which satisfy both inequalities z modulus less than 2
एंड z मॉडुलस लेस देन z माइनस टू आयोटा मॉडुलस। तो पहले अगर देखिए जब दो इनइक्वलिटीज हो तो मैंने आपको सिखाया दोनों को पहले सेपरेट किया करें। आपका पहला जो है वो दे रहा है कि z मॉडुलस इज लेस देन टू, ठीक है, ये इसका हमारा थर्ड पार्ट है, z मॉडुलस लेस देन टू। इसका अगर मैं लोकस निकालूंगा तो इसका इसको मैं लेता हूँ z माइनस जीरो प्लस आयोटा जीरो, सेंटर इज लेस देन टू, यानी जीरो सेंटर है और इसका टू रेडियस है, टू रेडियस है और ये सर्किल वाला टू रेडियस से ये हमारा ये माइनस टू और ये प्लस टू, ये माइनस टू होगा और ये प्लस टू होगा, यानी ये बेसिकली टू आयोटा समझ लीजिए, ये टू आयोटा, ये टू कामा जीरो। तो इसका जो है ये हमारे साथ है पूरा, ये वाला ऐसा ये आ गई है। अच्छा अब दूसरा मैं इसको सेपरेट करूंगा फिर इसमें कंबाइन करके। अब दूसरा जो इसका ये दे रहा है कि आपको दे रहा है कि z, देखें ये दे रहा है जो दूसरा ऐसा दे रहा है वो दे रहा है z मॉडुलस z माइनस टू आयोटा मॉडुलस, z मॉडुलस is less than z minus 2 iota modulus। तो आप देखिए सबसे पहले तो अगर इसको आप z मॉडुलस, इसको आप ऐसे लिखते हैं z माइनस जीरो प्लस जीरो आयोटा मॉडुलस लिख दें, लेस देन इसमें z माइनस टू माइनस कॉमन ले लें तो टू प्लस टू आयोटा आएगा। तो बेसिकली होगा ये कि इसमें हम ये क्या करेंगे कि जीरो 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 ये रहा जीरो जीरो हमारा, और टू कामा टू इधर है टू कामा टू, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा जो 90 डिग्री पे जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और लेस देन का मतलब ये डॉटेड, और लेस देन हमारा ये आएगा ये सा लेस देन। लेकिन अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखेंगे ये इसकी इक्वेशन क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, तो आप देखेंगे ये जीरो जीरो ये टू टू, आप एनालिटिक ज्योमेट्री इस्तेमाल करें तो इसका मिड पॉइंट हो जाता है 1 कामा 1। तो मिड पॉइंट तो ये है। अब आप ग्रेडियंट अगर ये O है ये A है सपोज, तो ग्रेडियंट ऑफ OA निकालें अगर, ग्रेडियंट ऑफ OA, मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी इक्वेशन क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करना है मैंने। ग्रेडियंट ऑफ OA कितना है, ग्रेडियंट ऑफ OA टू माइनस जीरो अपॉन टू माइनस जीरो, तो ये आ जाता है 1। तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर सिंबल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ग्रेडियंट माइनस 1 होगा। ये इस पॉइंट से 1 का 1 से गुजरेगा तो y माइनस y1 मस्ट बी इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है, तो ये y आप इक्वेशन निकाल के देखेंगे, वरना आप स्केच नहीं कर सकते। y माइनस y1 यानी y माइनस 1 इज इक्वल m है माइनस 1 x माइनस 1, तो ये जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x और प्लस 1, माइनस में प्लस हो जाएगा तो y इज इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आती है माइनस एक्स प्लस टू। तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली ये निकलता है, देखें ये 0 कामा 0 है और इधर 2 कामा 2 है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसकी इक्वेशन ये होगी, और लेस देन है, लेस देन यानी ये शामिल नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन है। तो अगर ये पॉइंट होगा 0 कामा 2 और ये पॉइंट जो होगा 0 कामा ये पॉइंट होगा, अगर एक आप y0 पुट करें तो ये 2 कामा 0, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 0 2 और 2 कामा 0 से गुजरेगा। और लेस देन का मकसद है कि ये ऐसा इधर वाला। अब दो आपको इनइक्वलिटीज आ गई, दो इनइक्वलिटीज आ गई, आप देखें दो इनइक्वलिटीज, एक ये। तो अगर एक आपकी यही इनइक्वलिटी और दूसरी इनइक्वलिटी आप निकालना चाहें, एक मैं इधर ही लेता हूँ और इसका आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दूँ मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये निकलेगा, देखें बेसिकली देखें इसको भी टच करेगा, इसको भी 0 2 को, इसको दोनों को टच करेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकलेगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यकीनन ये 2 और इससे पास करेगा, देखें ये 0, ये 0 ये 0 और ये 2 कामा 2 इधर कहीं होगा, 2 कामा 2 2 कामा 2 इसके बिल्कुल साथ में, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब देखें कि इसको मैं रेड से शेड कर रहा हूँ, ये रेड शेड रेड, तो देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या आ जाता है, कॉमन क्या आ जाता है, सिर्फ रेड और ब्लैक वाला कॉमन आ जाता है। तो आप देखें कि ये सर्किल में निकालूंगा,
सर्किल का ये ऐसा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सर्किल के दरमियान में, वो हमारा लोकस होगा। ये लोकस समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो हमारा देखें जो फाइनल लोकस मैं निकालूंगा वो ये निकालूंगा, देखें फाइनल लोकस ये 0,0 है। ये देखें ये था 2,0, ये -2,0 और ये 0,2 और ये 0,-2। अब देखिए कॉमन से मुझे कॉमन करना है और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट रेड से निकाल रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस होगा। ये आपको स्ट्रेट लाइन निकालनी पड़ेगी, मैं हाथ से कंप्यूटर से निकालूँ तो स्ट्रेट नहीं आ रही, स्ट्रेट लाइन ये निकालेंगे। तो अब देखिए कि इसके नीचे वाला हिस्सा और इसमें जो कॉमन होगा, तो ये हिस्सा आंसर होगा सिर्फ, देखिए ये हिस्सा हमारा आंसर होगा। और आपको इसी को शेड करना पड़ेगा, दोनों लोकस का जो इंटरसेक्शन है। तो इस तरीके से जब दो लोकस होंगे तो एक लोकस पहले निकालेंगे, फिर दूसरा लोकस निकालेंगे, और इस तरीके से फिर जो दोनों का कॉमन आ जाएगा वो हम ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।